देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज। 90 रुपया में खट रहे हैं, कहाँ 50 से 75, 75 से 90। सरकार का रोजगार दे, कहाँ रोजगार दे रहे हैं। आज के दिन में महामारी में हम लोग किसी के दरवाजे में बैठे लोग को लाखों रुपया महीना मिलता है, फिर भी पेट नहीं भरता है। लेकिन आप लोग का 90 रुपया में कैसे पेट भरता है? सर, यही चीज सरकार से हमने बार बार स्वास्थ्य मंत्री से पूछे थे। सरकार ने कहे हम लोग को जो आप लोग के लिए कुछ अच्छा फंडिंग निकाल रहे हैं, आप लोग के लिए अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक हम लोग को जितने भी विधायक है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए है, चाहे वो विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, मुखिया हो, ग्राम पंचायत हो, उनकी 1000, 1400, 1500 में जिंदगी चलता है साल महीने का? नहीं। लेकिन आप लोग का चलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम लोग को सरकार मजबूर किए हुए है, न पैसा बढ़ाती है, न समय से पैसा देती है, कुछ नहीं कर पा रही है। हम लोग इसी के लिए आज आंदोलन कर। साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है धरना स्थल गर्दनी बाग में, और यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है। बिहार राज्य स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर संघ के लोग मौजूद है, जो हर गांव में जा करके जितने भी आंगनबाड़ी होता है वहाँ पर वैक्सीन पहुँचाने का काम करते हैं, सप्ताह में 2 दिन, और इनको एक बार पहुँचाने का 90 रुपये मिलता है। यानी महीने का लगभग 1000 से 2000 रुपया ही सैलरी मिलता है। आइए इन्हीं लोग से जानते हैं कि 1000 और 2000 की सैलरी में इनका घर कैसे चलता है। 1000-2000 में घर चल जाता है? नहीं चलता है, घर नहीं चलता है। हम लोग का ऐसा समस्या है, हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सरकार अस्थायी करे। अस्थायी कर जिस तरह नियमित कर्मचारी को पैसा दे रहा है उस तरह हम लोग का तनख्वाह दे। कितना साल से काम कर रहे हैं? 30 हम 15-17 साल से 2005 से लगातार हम लोग कुरियर काम करते आ रहे हैं। 2005 से लगातार हम लोग कुरियर, इसी नीतीश कुमार के पहली सरकार बना था, उसी समय से हम लोग लगातार हम पूरे बिहार भर में कुरियर जो हैं हम काम कर रहे हैं। बताइए कि 1,500-2 हज़ार में खाना खाते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं कि दवा लाते हैं? इसमें 1,500 से 2,000 में हम लोग का कुछ नहीं होता है। अपना भरण पोषण तो हो, किसी तरह खाना खा लेता है इस महंगाई के युग में, लेकिन बाल बच्चा के लिए दूसरे जगह ही काम का इंतजार करना पड़ता है। आप लोग का 1,500-2 हज़ार में कैसे चलता है? 1,500-2 हज़ार में हम लोग का कोई इसी नहीं है, पालन पोषण नहीं होता है, तेल खर्चा होता है, पब्लिक को सेवा करते हैं, ठीक है। बच्चा को टीकाकरण दिलवाते हैं, उसके बाद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हम लोग फील्ड में रहते हैं एएनएम दीदी के साथ, और आशा जो है वो अपना बुलाती हैं, बच्चा को सुई दिलवाते हैं, 6 बजे तक आते हैं, उसके बाद 90 रुपये मिलता है। 90 रुपये के अलावा हम लोग कुछ नहीं मिलता, अपना तेल खर्चा भोजन सब अपने करते हैं। कैसे चलेगा जिंदगी 1000 रुपये महीने में? 1000 रुपये महीना में हम लोग का जीना भी मुहाल है। हम लोग 31 अगस्त 2005 से वैक्सीन कुरियर का काम करते आ रहे हैं, जिसमें पहले 50 रुपया मिलता था, तब 75 हुआ, अब 90 मिला। महीना का मात्र 1440 रुपया मिलता है। 1440 जी। 1440 में खाना खाइएगा, अगर किसी का तबीयत खराब होगा तो इलाज कराइएगा। तो इसके लिए सरकार न सोचे। सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं जो 30 दिन काम दे, 21,000 रुपया मंथली दे। लोग को सरकार मजबूर किए हुए है, न पैसा बढ़ाती है, न समय से पैसा देती है, कुछ नहीं कर पा रही है। हम लोग इसी के लिए आज आंदोलन किए हैं। आंदोलन अगर इस पर सरकार सुनती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए। क्या मांग है? हम लोग का सरकारी मांग है कि 21,000 रुपया मानदेय दिया जाए, और समय पर का काला हम लोग को हर चीज मिला जाए, बकाया पैसा है वो दिया जाए। सरकार से आप लोग कितने दिनों से ये मांग कर? 2005 से ही। ये मांग 2005 से है जी। उस टाइम कितना मिलता था? उस समय 50 रुपया, 50, फिर 75, अभी 90। तो मतलब कि हफ्ता में 2 बार आप लोग को जाना रहता है वैक्सीन लेकर के, और 2 बार में 90 यानी 180 रुपये, 200 भी नहीं, मतलब हफ्ता में 200 रुपये आप लोग कमाते हैं जी। हफ्ता में 200 में कैसे घर चलता है? अब क्या किया जाए, सरकार समझती ही नहीं है मजबूरी को हम लोग को। तो हम लोग का उम्र जिस समय क्या कहला 17 साल था तभी से काम कर रहे हैं। आज का डेट में मेरा उम्र 37 साल हो रहा है। इसी क्या हो रहा है आप लोग के साथ? 2005 से हम लोगों को नियमित टीकाकरण में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार पहले 50 रुपया रोज दे रहा था, अब हमको सरकार मात्र 90 रुपया दे रही है। क्या एक तरफ केंद्रीय मंत्री घोषणा कर रहे हैं कि अकुशल मजदूरों को 400 रुपया दैनिक मजदूरी मिलनी चाहिए और कुशल मजदूरों को 600 रुपया दैनिक मजदूरी मिलना चाहिए।
क्या नियमित टीकाकरण कर्मी जो है क्या कुशल मजदूर नहीं है? यानी आप लोगों को कम 600 के हिसाब से 18,000 महीना मिलना चाहिए। हाँ, 600 के हिसाब से हम लोगों को 18,000 का महीना मिलना चाहिए। और हमारे ही बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीठ थपथपा रहे हैं। बिल गेट्स साहब जो अमेरिका के उद्योगपति थे, बिल गेट्स साहब जो अमेरिका के उद्योगपति थे, नरेंद्र मोदी से कहे कि नरेंद्र मोदी जी आपके आशा और नियमित टीकाकरण के बदौलत आपका स्वास्थ्य मिशन बहुत अच्छा है पूरे विश्व में। आज फिर भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि आशा और नियमित कुरियर क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सरकार आप लोग के साथ नाइंसाफी कर रही है, बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रही है। सरकार का खाली चाहिए काम और उसके बाद अब सरकार कुछ जानता नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहे जो हम एक कलम से कम 10 लाख युवा का नौकरी देंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे। हम लोग रोजगार रहते हुए बेरोजगारी है, 90 रुपये में खट रहे हैं। कहाँ 50 से 75, 75 से 90 सरकार का रोजगार दे, कहाँ रोजगार दे रहे हैं? आज के दिन में महामारी में हम लोग किसी के दरवाजे में बैठे लोग को लाखों रुपया महीना मिलता है फिर भी पेट नहीं भरता है, लेकिन आप लोग का 90 रुपये में कैसे पेट भरता है? सर यही चीज सरकार से हमने बार बार स्वास्थ्य मंत्री से पूछे थे। सरकार ने कहे हम लोग को जो आप लोग के लिए कुछ अच्छा फंडिंग निकाल रहे हैं, आप लोग के लिए अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक हम लोग को स्वास्थ्य कुरियर को नहीं चिन्ह रहा है। जो स्वास्थ्य कुरियर होता भी क्या है, वो लोग खाली कार्ड के समय ही आप लोग को याद आता है जो स्वास्थ्य कुरियर कुछ होता है। देश का कोई भी ऐसा सरकार आप लोग बताइए कि जो गरीबों के लिए काम करती है। हाँ, ऐसा कोई सरकारें नहीं है। जो ऐसा कोई सरकार नहीं, ऐसा सरकार नहीं गरीबों के लिए नहीं, गरीबों के लिए बात करेगी कि हम गरीबों की सरकार है, हम दलितों की सरकार है, लेकिन गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। आज देख सकते हैं जो इतना बड़ा डिब्बा हम लोग जो महिला लेके जा रही है, उतना बड़ा डिब्बा सुबह 7 बजे से लेकर के हम लोग शाम 7 बजे तक कार्य करते हैं। उसका बदले मिलता हमको मात्र 90 रुपया। क्या 90 रुपया में मेरा घर परिवार लड़का बच्चा, क्या हम अभी इंग्लिश मीडियम में बच्चा को पढ़ा सकते हैं? सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, जो हम लोग दुर्भाग्य है आज के दिन में। और ये बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का देन है आज के दिन में। मंगल पांडे थे, वही कंडीशन रह गया, और तेजस्वी यादव बने जो युवा का सरकार है, युवा को डुबा के रख दिया ये सरकार। और इस सरकार को हम लोग कह देना चाह रहे, चुनौती दे रहे हैं जो इस सरकार को हम लोग बदल के छोड़ देंगे अगर हम लोग का मान अगर नहीं मानता है तो आपने साफ तौर पर सुना कि अगर तेजस्वी यादव जी और इनकी बातों को नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में सरकार को बदलने का हम लोग काम करेंगे। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।